प्यास जो बुझ न सकी, श्री कृष्ण स्वयं भी महाभारत रोक न सके। इस बात पर महामुनि उतंक को बड़ा क्रोध आ रहा था। दैवयोग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारिका जाते हुए मुनि उतंक के आश्रम में आ पहुँचे। मुनि ने उन्हें देखते ही कटु शब्द कहना प्रारंभ किया। आप इतने महाज्ञानी और सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके। आपको इसके लिए श्राप दे दूं तो क्या यह उचित न होगा? भगवान श्री कृष्ण हंसे और बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जाए, समझाया बुझाया जाए और रास्ता दिखाया जाए तो भी वह विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष? यदि मैं स्वयं ही सब कुछ कर लेता तो संसार से इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी? मुनि का क्रोध शांत न हुआ। लगता था वे मानेंगे नहीं, श्राप दे ही देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर कहा, महामुनि, मैंने आज तक किसी का अहित नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप श्राप देकर देख लें, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो हमसे अवश्य मांग ले। उतंक ने कहा, तो फिर आप ऐसा करें कि इस मरुस्थल में भी जल वृष्टि हो जाए और यहाँ सर्वत्र हरा भरा हो जाए। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, और वहाँ से आगे बढ़ गए। महामुनि उतंक एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण में कुछ दूर तक निकल गए। दिन चढ़ते ही धूल भरी आंधी आ गई और मुनि मरुस्थल में भटक गए। जब आंधी का कोप शांत हुआ तब उतंक ने अपने आप को निर्जन मरुस्थल में पड़ा पाया। धूप तप रही थी। प्यास के मारे उतंक ऋषि का बुरा हाल हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे प्राण निकल जाएंगे। तभी महामुनि उतंक ने देखा, चमड़े के पात्र में जल लेकर एक चांडाल उनकी ओर आ रहा है। चांडाल मुनि के सामने आकर खड़ा हो गया और पानी पीने के लिए मुनि से कहने लगा। उतंक ऋषि उत्तेजित हो गए और बिगड़कर बोले, शूद्र, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो अभी श्राप देकर भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर तू मुझे पानी पिलाने आया है? उनके साथ साथ कृष्ण पर भी उतंक ऋषि को क्रोध आ गया। मुझे उस दिन मूर्ख बनाकर चले गए, पर आज उतंक के क्रोध से बचना कठिन है। जैसे ही श्राप देने के लिए उन्होंने मुख खोला कि सामने भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए। कृष्ण ने कहा, नाराज न हो महामुनि, आप तो कहा करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही आत्मा है। इंद्र और आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर आप ही बताइए कि इस चांडाल की आत्मा में क्या इंद्र नहीं थे? यह इंद्र ही थे जो आपको अमृत पिलाने आए थे, पर आपने उसे ठुकरा दिया। अब आप ही बताइए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? यह कहकर भगवान कृष्ण भी वहाँ से अदृश्य हो गए और वह चांडाल भी। मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में डूबे हुए मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया, तो फिर यदि कौरव पांडवों ने श्री कृष्ण की बात को नहीं माना तो इसमें उनका क्या दोष? महापुरुष केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि कोई उस ज्ञान को आचरण में न लाए और यथार्थ
से लाभ से वंचित रहे तो इसमें उनका क्या दोष।